चलो भैया, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का रूल लगता है। हमने ये चेक किया कि पहले हम एडजस्टमेंट जो करेंगे वो इंट्रा हेड होगा, फिर इंटर हेड होगा और फिर पुराने लॉसेज या पुराने पाप को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना हमेशा हेड वाइज आपने पहले इंट्रा हेड करना है, फिर इंटर हेड करना है, फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज को हम एडजस्ट करेंगे। अब इसके 2-3 पॉइंट्स और हैं। एक पॉइंट है कि कैरी फॉरवर्ड जब होगा लॉस तो उसको अपन ऑर्डर क्या रखेंगे। तो देखो, सबसे पहला करंट ईयर के डेप्रीसिएशन, करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करो, फिर पुराने लॉसेस सेट ऑफ करो। तो करंट ईयर करने का मतलब ये है कि पहले आप इंट्रा हेड करो, फिर इंटर हेड करो, फिर पिछले साल के लॉसेस लेके आओ। यही बात कब लगेगी, सपोज आपका मान लो प्रीवियस ईयर है 2021, आपने पहले इंट्रा हेड करा, फिर इंटर हेड करा, फिर भी लॉसेस बच गए तो हम अगले साल ले जाएंगे कौन से ईयर में, 21। और ऐसे ही पुराने लॉसेस यहाँ आए होंगे 1920 के या 18-19 के पुराने सालों के लॉसेस आ सकते हैं, ये लॉसेस आ सकते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के रूल्स क्या हैं, देखो ध्यान से, बहुत ईजी है। सबसे पहला एक बात ध्यान रखना, पुराना पाप हमेशा अपने घर में ही सेट ऑफ होगा, किसी और घर में सेट ऑफ नहीं होगा। तो हाउस प्रॉपर्टी अब किसी दूसरे हेड में जाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, ये हमेशा सेम हेड में होगा। स्पेकुलेटिव से स्पेकुलेटिव से ही होता है, ये नियम अभी भी लगेगा। नॉन स्पेकुलेटिव सेम हेड से ही जाएगा, मतलब बिजनेस प्रोफेशन से ही जाएगा, किसी और हेड से। नॉर्मली हम जब इंटर हेड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये कब करते हो आप, ड्यूरिंग द ईयर, तो हम बिजनेस लॉस को सैलरी छोड़ के बाकी सबसे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अपने घर के अलावा किसी और की मदद नहीं मांगेंगे। 3580 3580 से ही जाता है, ये आपको मालूम है। एलटीसीजी से ही जाता है, एसटीसीजी सेम हेड से ही जाएगा, ये भी फिक्स है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग से ही जाएगा। तो मान लो 1920 का कोई नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है तो वो सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, बिजनेस प्रोफेशन हेड से ही सेट ऑफ होगा। 1920 का कोई स्पेकुलेटिव लॉस है तो फिर वो स्पेकुलेटिव से ही जाएगा, वो तो नॉन स्पेकुलेटिव से भी नहीं जाता, ये तो बेसिक नियम है। तो जो चीजें ऊपर आपने रेस्ट्रिक्शन में पढ़ ली थी, देख लो इधर एक बार, स्पेकुलेटिव बिजनेस का सेट ऑफ सिर्फ किससे होता है, स्पेकुलेटिव से ही होता है। 3580 का 3580 से ही होता है। लॉन्ग टर्म का तो भैया ये नियम तो पुराने लॉसेस के लिए भी लगेंगे, बिल्कुल लगने चाहिए। बोलो, तो एक तो ये हो गया सेट ऑफ किससे होगा, सेम हेड। दूसरा, कितने समय तक सेट ऑफ कर सकते हो। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने असेसमेंट ईयर तक ले आ सकते हो, 8 साल। तो चलो, अगर मान लो मेरा लॉस है 2021 का, मतलब ये प्रीवियस ईयर हो गया, तो असेसमेंट ईयर क्या है मेरा, 21-22। इस ईयर का लॉस कब तक जा सकता है, 8 साल तक वो जा सकता है। तो जोड़ लो, 8 साल जोड़ेंगे तो आएगा 29-30 असेसमेंट ईयर। अब कोई अगर आपसे पूछे कि ये इस साल का लॉस है, कैरी फॉरवर्ड करना है अगले सालों में, कब तक जा सकता है, मैंने बोला भाई 8 असेसमेंट ईयर, मतलब कब तक, 29-30 आखिरी साल होगा। अगर इस साल ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो ये लॉस खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, इसका आप कुछ भी ट्रीटमेंट मत करना। अब उल्टा सोचो, ऐसा कौन सा लॉस है जिसका ये वाला आखिरी साल है। अभी तो अपन बोल रहे थे इस लॉस का ये वाला आखिरी साल है, तो भैया पुराने किसी लॉस का ये भी तो आखिरी साल होगा कि नहीं होगा। मैं 29-30 में बैठ के बोलूंगा ये कौन सा ईयर है जिसका आखिरी साल है, मैं बोलूँगा, आप बोलोगे 21-22। तो भैया ऐसे ही ये अपना ईयर है, यहाँ पे आज असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब जिसका प्रीवियस ईयर क्या है, 2021। ऐसा कौन से ईयर का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा साल होगा जिसका ये आखिरी साल है। तो गिनो, यहाँ पे 8 साल तक रहता है, तो इसमें से 8 घटा दो यार। तो लॉस कब हुआ होगा, गिनो आप, 12-13 प्रीवियस ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर हो गया इसका 13-14। अब गिन लो आप, अगर 13-14 में लॉस हुआ था तो पहला साल है 14-15, दूसरा साल है 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22। गिन लो भैया, इस साल का लॉस हम बोलते हैं, इसमें 8 साल जोड़ दो, तो 13-14 में 8 साल जोड़ोगे तो कहाँ आएगा, 21-22। तो कौन सा ईयर का लॉस इस बार आखिरी साल है। अगर ये वाला ईयर का आपके पास कोई पुराना लॉस पड़ा है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो ये वाला साल उसका आखिरी साल है। तो क्वेश्चन में अगर कोई पुराने लॉसेस दिए हो तो हम ऐसे ही जज करेंगे ना कि कौन से साल का। मान लो क्वेश्चन बोल दे आपसे कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस पड़ा है असेसमेंट ईयर 9-10 का, तो क्या ये इस साल सेट ऑफ होगा, तो नहीं हो पाएगा, इसके 8 साल की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। तो दोनों बातें समझ रहे हैं अपन, एक इस साल का लॉस कितने साल तक आगे जाएगा, तो हमने बोला 8, तो 8 कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे।
ये आखिरी साल होगा जब ये लॉस सेट ऑफ हो जाना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर 28, 29। अब कोई पूछे कि 2021 में वो कौन सा ईयर का लॉस है जिसका आखिरी साल है, तो हम बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी के केस में 13, 14 आखिरी, यहां अगर कोई लॉस हुआ होगा तो यहां से 8 साल गिन लो। बोलो 8 साल गिने तो अपन ने गिना 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, यह आखिरी साल है, 8वां साल। अगर अभी भी कोई हाउस प्रॉपर्टी लॉस इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो वो डूब जाएगा, अब उसका कोई भी कैरी फॉरवर्ड, तो टाइम लिमिट दी उनने भैया कैरी फॉरवर्ड की, टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस। तो जिस साल लॉस होगा उससे कितने साल, 8 साल। किस केस में, हाउस प्रॉपर्टी। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए कितने साल, 4 असेसमेंट ईयर। नॉन स्पेकुलेटिव के लिए वापस से 8 असेसमेंट ईयर। 35 एडी का लॉस अनलिमिटेड टाइम पीरियड है, मतलब इस पर कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब क्या 2010-11 का लॉस भी 2020-21 में सॉल्व हो पाएगा, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिट कैसी है, अनलिमिटेड है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों 8 साल, ओनिंग मेंटेनिंग 4 असेसमेंट ईयर। तो मान लो अभी अपना प्रीवियस ईयर कौन सा, 2021, मतलब असेसमेंट ईयर क्या है 21, 22। इस असेसमेंट ईयर में अगर कोई बोलता है कि ओनिंग मेंटेनिंग का लॉस है, तो कौन से साल का लॉस है जिसका ये आखिरी साल है, तो इसमें से 4 घटा दो, तो हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर 16-17, मतलब असेसमेंट ईयर 17-18 का अगर कोई लॉस है तो इसमें कितने असेसमेंट ईयर अलाउड है, 4, ये 4 असेसमेंट ईयर अलाउड है। तो गिनो भैया 17-18 से 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, हो गए 4 साल, हो गए 4 साल। अगर ये आखिरी साल है 2021, 21, 22 असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर बोलना भैया, प्रीवियस ईयर मत बोलना। तो फिर अगर अभी मान लो कोई 16-17 का लॉस है सपोज 2 लाख रुपए का, ये सेट ऑफ नहीं हो पाया और ये आखिरी साल है और अभी भी सेट ऑफ नहीं हो पाया, या मान लो 50,000 सेट ऑफ हुआ, 1.5 लाख अभी भी सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो ये लॉस अब डूब जाएगा, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड मत करना। तो टाइम लिमिट याद रख लो, बोलो वापस से। पहला हाउस प्रॉपर्टी 8 साल, स्पेकुलेटिव 4, ये अनलिमिटेड, ये दोनों 8 और ये 4। अब इसमें 2 पॉइंट और बढ़ा रहा हूं मैं, एक है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन जो बिजनेस प्रोफेशन में पढ़ते हैं हम, और एक है अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, सेक्शन 35 बिजनेस प्रोफेशन में पढ़ते हैं ये भी हम, और एक पढ़ते हैं अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, सेक्शन 36 बिजनेस प्रोफेशन का। अभी अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है, मैं इसको छोटा सा समझाता हूँ। आपने बिजनेस प्रोफेशन नहीं भी पढ़ रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो सपोज ये मेरा P&L है, ध्यान से देखना भैया, या छोटी छोटी सी बातें पूछता हूँ, चलो पहले मैं आपसे। ये P&L है, इसमें GP है आपका 100 रुपये और खर्चा है 80 रुपये, तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना, 20 रुपये नेट प्रॉफिट। दूसरा P&L बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज GP है 100 रुपीज़, एक्सपेंडिचर है 130 के, तो यहाँ क्या आ गया, लॉस आ गया कितने का, 30 का। ये बात भी हमको समझ पड़ती है। चलो अब ध्यान से देखना, जो तीसरी चीज़ समझा रहा हूँ। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है 100, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस है 130 और डेप्रीसिएशन है 20 का, तो नेट लॉस कितना है 50 का। ठीक है, ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में ऐसे ही बोलते हैं कि नेट लॉस कितने का है 50। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भैया इस 50 के 2 पार्ट करो, एक को हम बोलेंगे बिजनेस लॉस, क्या बोलेंगे, और एक को हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन लॉस। बोलो बिजनेस लॉस कितने का, 30 का, और डेप्रीसिएशन लॉस कितने का, 20 का, हो गए 50। तो अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की बात करें तो ये आंसर बिल्कुल सही था कि नेट लॉस कितना है 50 का। लेकिन बिजनेस इनकम टैक्स में वो लोग इसको 2 हिस्से करते हैं, क्यों करते हैं उसका भी कारण बताता हूँ। क्या डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, डेप्रीसिएशन में कैश जाता है क्या, कि नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम है डेप्रीसिएशन। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं इन दोनों को अलग अलग कर लो, बिजनेस लॉस अलग कर लो, और हाँ, तो अब मान लो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। करंट ईयर में ये मान लो ये लॉस जो है ये सेट ऑफ नहीं हो पाए दोनों, 30 और 20 रुपए के, तो क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड अगले साल ले जाओ। जब अगले साल ले जाओगे तो इसको तो क्या बोलेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड
क्या बोलेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, लेकिन इसको क्या बोलेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। एब्जॉर्ब क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है जो प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए, अनएब्जॉर्ब्ड मतलब जो एडजस्ट नहीं हो पाया, वो क्या कहलाएगा? अनएब्जॉर्ब्ड क्यों बोल रहे हैं? करंट ईयर में तो क्या बोलते हैं? सिर्फ डेप्रीसिएशन। इस साल अब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो कहाँ ले जाओगे? अगले साल। अगले साल सपोज ये P&L कब का है? प्रीवियस ईयर 1920 का है, 2021 में इसको तो क्या बोलोगे? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, पिछले साल का है। और इसको क्या बोलोगे? अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन। इनको अलग अलग क्यों करा? क्योंकि ये कैश का लॉस है, कैश का लॉस नहीं। अंतर क्या है? और एक अंतर है, बिजनेस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे कितने साल तक? 8। जबकि अनएब्जॉर्ब वाली ये जितनी भी चीजें हैं इनका कैरी फॉरवर्ड टाइम कितना दे दिया? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड टाइम है क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है सब। और किस हेड से सेट ऑफ होंगे? तो ऑल हेड्स एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी छोड़ के ये सबसे सेट ऑफ हो सकता है डेप्रीसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन की डेप्रीसिएशन। डेप्रीशिएशन और एब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन में क्या अंतर है? डेप्रीसिएशन अगर आप बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा ये आप करंट ईयर की बात कर रहे हो, इस साल का डेप्रीसिएशन मतलब इस साल मतलब कौन सा? लेकिन आप जैसे अनएब्जॉर्ब बोलोगे मैं समझ जाऊंगा ये किसी पुराने साल का डेप्रीसिएशन का लॉस है, जो पहले प्रॉफिट कम होने की वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। बोलो भैया। तो जैसे आप बोलोगे अनएब्जॉर्ब्ड तो उसकी टाइम लिमिट बदल जाएगी, उसका हेड बदल जाएगा। बोलो। इसीलिए ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होना चाहिए? सबसे पहले करंट वाले पाप धोएं कि पुराने वाले? करंट वाले। इसीलिए पहला सेट ऑफ हम क्या करते हैं? इंट्रा हेड। फिर क्या करते हैं? इसके बाद फिर क्या लाते हैं? पुराने लॉसेस। उसमें भी पहले कौन से ला रहे हैं? और फिर आखिरी में क्या सेट ऑफ कर रहे हैं? क्यों आखिरी में क्यों कर रहे हैं अनएब्जॉर्ब को? क्योंकि इसके पास कितना टाइम है? तो तुम बताओ, मैं सेट ऑफ करते समय पहले किसको सेट ऑफ करूं? जिसका टाइम लिमिटेड है या जिसका टाइम अनलिमिटेड है? पहले जिसका टाइम कम है उसको सेट ऑफ करो, क्योंकि 8 साल बीत गए, 4 साल बीत गए तो फिर ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। और एक और खास बात, जब हम कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की बातें करते हैं तो हम बोलते हैं ये हमेशा किस में जाएंगे? सेम हेड में। लेकिन डेप्रीसिएशन किससे सेट ऑफ हो रहा है? ऑल हेड्स एक्सेप्ट सैलरी। और जो ट्रीटमेंट किसका हुआ? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन का। वो का वही ट्रीटमेंट किसका होगा? अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर और अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों मान लो अपन ने नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जैसे बिजनेस प्रोफेशन पढ़ोगे ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगा जैसा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन का हो रहा है। बोलो भैया, आई क्या बात समझ में? क्लियर है? तो डेप्रीसिएशन क्या है? ये अभी डेप्रीसिएशन था पहले, पर जब ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाया और इसको कहाँ ले आना पड़ा? अगले साल। तो इसको नाम क्या देंगे? अनएब्जॉर्ब। तो इसीलिए सेट ऑफ पहले करंट ईयर का करें कि अनएब्जॉर्ब्ड का करें? करंट ईयर के सारे खर्चे, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, ये सारी क्या है? साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। जो ये भी अनएब्जॉर्ब रह गया तो अनएब्जॉर्ब कहलाएगा। ये फैमिली प्लानिंग, ये सब इनकम टैक्स में बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शन है। जो पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ चुके हैं उनको ये सेक्शन नहीं मालूम है। कोई बात नहीं मालूम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ये सेक्शन पढ़ लोगे तो ये भी समझ में आएगा। हाल फिलहाल समझने लायक बात क्या है? अभी समझने लायक बात ये है कि अगर ये पिछले साल एब्जॉर्ब नहीं हो पाए तो इन सब के आगे क्या वर्ड लगा दोगे? अनएब्जॉर्ब। और इनका टाइम लिमिट कितना है? अनलिमिटेड। और इसीलिए क्या लिखा है? इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ऑल हेड एक्सेप्ट सैलरी। बोलो भैया, और क्या बच रहा है? देखो, सेम ट्रीटमेंट विल बी मेड फॉर अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च और अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग। ये भी बता दिया मैंने आप। बोलो हाँ या ना? ये डायग्राम अपन ने नीचे बना लिए सारे, जो समझाने वाले डायग्राम थे। ठीक है, और क्या देखना? देखो अब आखिरी कॉलम। क्वेश्चन एक और है अभी, जब कोई लॉस पिछले साल का इस साल लेके आओगे और सेट ऑफ करने की कोशिश करोगे तो एक क्वेश्चन और है, क्या उसी बिजनेस या उसी सोर्स का कंटिन्यू होना जरूरी है? क्या मतलब समझो, आपने किराने की दुकान चलाई। इस किराने की दुकान में आपने प्रीवियस ईयर 18-19 में लॉस खाया, 19-20 में लॉस खाया। तो किराना दुकान थी, सोर्स बोलो क्या था? किराना। अरे किराने की दुकान है तो सोर्स क्या है? किराने का बिजनेस। अब यहाँ पे मान लो 1,000 रुपये का लॉस है, यहाँ पे 2,000 रुपये का लॉस है। फिर आप परेशान हो गए कि मैं तो लॉस कवर ही नहीं कर पा रहा, तो चलो ये धंधा बंद कर देते हैं। और आपने खोल ली एक नई क्या? मोबाइल की दुकान।
मोबाइल की दुकान में आपको प्रॉफिट हो गया 2021 में कितने का, 1 लाख का। अब आप सोच रहे हो पहले एडजस्ट क्या करूं, इंट्रा, फिर क्या एडजस्ट करूं, इंटर। चलो मान लो हाउस प्रॉपर्टी लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ था तो वो 20,000 का वो सेट ऑफ किया, अब कितने बचे, 80,000। ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस करंट ईयर का सेट ऑफ हो गया। अब 80,000 में तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है, इन दोनों को सेट ऑफ कर लेता हूँ। पुराने लॉसेस सेम हेड में जाते हैं ना कि नहीं जाते, सेम हेड में। तो जैसे ही तुम ये सेट ऑफ करने गए, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि रुको भैया, ये लॉस तो किसका था और ये प्रॉफिट किसका है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्या एक सोर्स और दूसरे सोर्स के लॉसेस आपस में सेट ऑफ होंगे, कि सेम बिजनेस का प्रॉफिट आएगा तभी सेट ऑफ होंगे, सेम सोर्स होगा तभी सेट ऑफ होंगे। मतलब अब जब तक किराने से वापस प्रॉफिट नहीं होगा तुम बैठे रहोगे। तुमने इंट्रा सोर्स नहीं पढ़ा, इंटर हेड नहीं पढ़ा क्या यार, इंट्रा हेड नहीं पढ़ा क्या यार। एक सोर्स और दूसरे सोर्स के बीच में एडजस्टमेंट नहीं होता क्या, कैसी बातें कर रहे हैं अपन। तो फिर तुम्हारे पास 2 घर थे, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2। इस घर में लॉस आ रहा था क्योंकि ये घर कैसा था, ये घर कैसा था, एसओपी। एसओपी में कितने का लॉस आता है, और इधर हाउस प्रॉपर्टी दूसरे में इनकम आ गई, तो तुम सेट ऑफ करते हो कि नहीं करते हो, करते हैं। तो भैया जब ये करते हो तो तुम क्या सोच रहे हो कि जब ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे किसी लॉस को, तो ब्रॉड फॉरवर्ड में सेम सोर्स रहना जरूरी है। एक बात बताओ, कैपिटल गेन में हमने पढ़ा कि मान लो तुमने यहाँ चांदी बेची, चांदी बेच के तुमको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्या अगला प्रॉफिट चांदी का ही होगा तो ही सेट ऑफ होगा कि सोने का भी चल जाएगा। तो फिर क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन ये था कि भैया जब सेट ऑफ करोगे तो हेड तो सेम रहेगा ही, लेकिन क्या बिजनेस भी सेम रहेगा, सोर्स भी सेम रहेगा। ऐसा होता है क्या, किराने में लॉस था तभी तो इसको बंद किया, गवर्नमेंट से बोल रहा हूं मैं इसको सेट ऑफ करने, तो गवर्नमेंट बोल रही नहीं भैया किराने में कमाओगे तो ही सेट ऑफ करने देंगे। तुम्हें गवर्नमेंट से बोलूंगा पगला गए हो क्या, किराने में लॉस था तभी तो क्या खुला। तो ये भी तो सोर्स है, ये भी सोर्स है, दोनों है तो बिजनेस प्रोफेशन ही। हेड कौन सा लग रहा है, बिजनेस प्रोफेशन ही तो लग रहा है, किराने की दुकानों की, मोबाइल की। तो सोर्स सेम होना जरूरी है कि नहीं है, सोर्स सेम होना जरूरी है क्या, नहीं है। अगर सोर्स सेम हो गया तो बगला जाएगा आदमी। मेरे को मान लो यहाँ पे जिस घर में लॉस हुआ था उसी घर से प्रॉफिट होगा कि किसी दूसरे सोर्स से भी चल जाएगा। तो फिर हो सकता है मैंने वो घर ही बेच दिया, हो सकता है मैंने वो बिजनेस ही बंद कर दिया हो, पर ये लॉस तो मेरे ही हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या सेम बिजनेस कंटिन्यू रहना जरूरी है, आंसर बोलो। क्यों, हाँ सोर्स अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। सोर्स सेम कैसे होगा, सोचो। ये तुम्हारे 3 बिजनेस हैं, बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3। तीसरे बिजनेस में मान लो क्या हो रहा है, लॉस, या तीनों ही बिजनेस में चलो लॉस हो रहा था, इस वजह से तुमने तीनों ही धंधे बंद कर दिए और एक नया बिजनेस और ओपन किया, नया गोल्ड का। मान लो ये तुम्हारे किराना मोबाइल वगैरह के लॉसेस थे, तो भैया ये बिजनेस तो बंद हो गए, अब इनके लॉस को किससे सेट ऑफ करूँ मैं। तो भैया सोर्स चलेगा कि नहीं चल पाएगा दूसरा, कि सेम होना चाहिए। लॉसेज है ना तो सेट ऑफ हो सकते हैं, हम बोल रहे हैं हेड सेम होना चाहिए, सोर्स सेम होना चाहिए। तुमने यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाया शेयर्स में, तो कमाओगे शेयर्स में तो ही सेट ऑफ करोगे, ऐसा कि गोल्ड बेच के भी कमाओगे चल जाएगा। कैपिटल असेट बहुत सारी है ना तुम्हारे पास, तो तुमने लॉस खाया काय में, तो शेयर का लॉस गोल्ड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्यों, सोर्स कोई सा भी हो, हेड तो कौन सा है। अरे कितना इजी पॉइंट है, बोलो। सेम बिजनेस या सोर्स कंटिन्यू रहेगा क्या, नो 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 नो। बोलो किस में यस लिखा है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ। क्यों इसमें से यस क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये एक ही बिजनेस है, इसका लॉस इसी से ही सेट ऑफ करना है या किसी और से, इसका लॉस इसी से सेट ऑफ करना है यदि, तो कोई दूसरा सोर्स आएगा क्या, नहीं। तो इसके लिए यही बिजनेस कंटिन्यू रहना जरूरी है या नहीं है। तो देख लो मेरा अस्तबल है, मैं घोड़े पालता हूं, उनको घुड़ दौड़ के लिए तैयार करता हूं, रेस के लिए तैयार करता हूं। अगर इसमें कोई लॉस होता है तो वो किससे सेट ऑफ होता है, सेम हेड कि दूसरा हेड। अब इसमें कोई दूसरा सोर्स आएगा क्या, है ही नहीं ना दूसरा। तो बिजनेस में हो सकते हैं दूसरे सोर्सेस कि नहीं हो सकते। मेरी किराने की दुकान हो सकती है, मोबाइल की हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक की हो सकती है, मेरे एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं, मेरे एक से ज़्यादा अस्तबल भी हुए, तो हेड कौन सा लग रहा है,
हाँ तो मेरा इसमें बिजनेस सेम रहना जरूरी है कि दूसरा बिजनेस चल जाएगा? सेम रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका लॉस इसी से ही सेट ऑफ होता है। पर ये बात यहाँ क्यों नहीं लगाई फिर अपन ने? क्योंकि लॉन्ग टर्म का कोई एक लॉस, जैसे कि आपको लॉस हुआ लॉन्ग टर्म काय में, शेयर्स में, तो आप लॉन्ग टर्म गोल्ड के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो कि मना है? कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में एक घर में लॉस है, दूसरे में प्रॉफिट है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वहां सोर्स सेम है। बोलो, यहाँ पे ओनिंग एंड मेंटेनिंग के अलावा कोई दूसरी चीज आएगी क्या? दूसरी चीज आएगी ही नहीं। तो बताओ कौन सा ऐसा, इन सब में ऐसा कौन सा पॉइंट है? जैसे कि मान लो आपके घर का नाम दे देता हूँ, एक घर है आपका एक्स, एक घर है वाई। एक्स घर में लॉस हुआ आपको आज से 2 साल पहले, मान लो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, फिर आपने घर पैसे की जरूरत थी तो बेच दिया। तो बताओ अब घर है क्या तुम्हारे पास? घर तो नहीं है। तुम्हारे पास वाई घर है, तो इस लॉस को इससे सेट ऑफ करने का गवर्नमेंट बोल रही भैया सोर्स सेम होना चाहिए। आप बोलोगे पागल हो क्या, एक्स घर तो बेच दिया मैंने, सोर्स सेम कैसे हो सकता है? हेड सेम हो सकता है, सोर्स भी सेम चाहिए। अरे ये घर तो बेच दिया ना तुमने, अरे जिन शेयर्स पे नुकसान हुआ वही शेयर खरीद के बेच के प्रॉफिट कमा के सेट ऑफ करोगे। ऐसा होता है क्या? कि किसी दूसरे से भी कर सकते हैं? हाँ तो इसीलिए सेम सोर्स होना जरूरी नहीं है, सिवाय किसके? ओनिंग मेंटेनिंग के। क्योंकि इसका लॉस किससे सेट ऑफ होता है? उससे ही सेट ऑफ होता है। इसमें कोई चॉइस है क्या? नहीं है। तो अस्तबल का लॉस अस्तबल से ही सेट ऑफ होगा। कोई दूसरा सोर्स लगा पाऊंगा क्या? नहीं। तो इसीलिए बाकी सब जगह नो लिखा, सिर्फ इकलौती इस जगह पे हमने क्या लिखा? क्या लॉजिक कुछ समझ पड़ा? ये 3 बातें ध्यान रखना। एक चौथा क्वेश्चन है कि रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम टैक्स में रिटर्न भरना पड़ता है अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) में रिटर्न भरने की क्या दी हुई रहती है? टाइम लिमिट। बोलो, टाइम लिमिट तुमको बता देता हूँ मैं। अभी अपना प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 2021। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22। तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए रिटर्न भरने के 2 तारीखें आपके पास। ये साल खत्म हो गया, इसके बाद ही रिटर्न भरोगे, पहले भर दोगे? तो बाद में एक डेट कौन सी दे रखी उन्होंने, और एक डेट कौन सी दे रखी उन्होंने? जिनके ऑडिट नहीं होते उनके लिए कौन सी तारीख है? 31 जुलाई 21। और जिनके ऑडिट होते हैं उनके लिए कौन सी तारीख है? 30 सितंबर 2021। अब ध्यान से सुनना, अगर आप प्रीवियस ईयर 2021 के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, चाहेंगे ही ना? अगर सारे लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाए तो अपन क्या बोलेंगे? कैरी फॉरवर्ड। कैसे? अप टू द टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट दी हुई है उसके हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, ध्यान से देखना। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो उन्होंने कंडीशन डाली है कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम टाइम से फाइल करना पड़ेगा। कौन सा टाइम? बोलो, कौन सा टाइम? अरे ये तारीखें दी हुई है ना, तो तुम्हारे ऊपर जो भी तारीख लग रही है उसके पहले पहले तुमको रिटर्न फाइल। अगर तुमने इन तारीखों के बीच जाने के बाद रिटर्न फाइल किया तो तुम्हारा इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करवा रही? गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो पहले रिटर्न भरो, ताकि हमको इस बात की इंफॉर्मेशन टाइम से मिल जाए। तो अगर मान लो किसी बिजनेसमैन के लिए कौन सी तारीख लग रही थी और उसने अपना रिटर्न कब भरा, एक दिन लेट हो गया हो, तो फिर वो इस साल के लॉसेस आगे नहीं ले जा पाएगा। तो टाइम से रिटर्न भरने की रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से हेड में? एक तो इसमें है, एक कैपिटल गेन में है, सेम बात, एक ओनिंग मेंटेनिंग में है। बोलो हाँ या ना? किस किस में नहीं है? हाउस प्रॉपर्टी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और डेप्रिसिएशन के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट। मतलब हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, आपने 1 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करा, चलेगा। देर से रिटर्न, ये देर से, तो देर से को क्या बोलते हैं? देर से को क्या बोलते हैं? आपने रिटर्न कैसे फाइल करा? ये आरओआई का फुल फॉर्म। आरओआई क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में रिटर्न डालना है ना, तो तारीख के बाद भी चल जाएगा। क्या चीज? हाउस प्रॉपर्टी। कौन कौन से के लिए टाइम से फाइल करना है? बिजनेस प्रोफेशन हेड और कैपिटल गेन हेड और ओनिंग एंड मेंटेनिंग। गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे? टाइम से रिटर्न क्यों भरवा रही?
क्योंकि आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो गवर्नमेंट को टाइम से जानकारी मिल जाए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर 2021 का बिजनेस लॉस या कैपिटल गेन लॉस या अर्निंग मेंटेनिंग लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रिटर्न टाइम से भरना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोल दे एमसीक्यू कि उसने रिटर्न टाइम से नहीं भरा तो मना कर देना, ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। कौन से लॉसेस फिर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे? तो पहला, हाउस प्रॉपर्टी पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, और दूसरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाली पे लेट भी भरोगे तो भी चल जाएगा। तो अगर आप अपने बिजनेस लॉस या कैपिटल गेन लॉसेज या अर्निंग मेंटेनिंग लॉसेज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो भैया एक कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी, आपको अपना रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) की टाइम लिमिट्स, जो कि क्या क्या हैं, अगले साल की ना, ये ईयर खत्म होगा उसके बाद ही रिटर्न भरोगे ना। हाँ, तो अगले साल की 2 तारीखें ध्यान रखो कौन कौन सी, 31 जुलाई या फिर कोई एक लगेगी, दोनों लग जाएगी, कोई एक लगेगी ना यार, दोनों कैसे लग जाएगी? या तो आपके ऊपर ये तारीख लगेगी, या मान लो आपके ऊपर ये तारीख लग रही तो इसके पहले पहले रिटर्न भर देना, वरना आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। तो 4 बातें याद रखनी कैरी फॉरवर्ड की। पहला, कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड बोल लो, भली कैरी फॉरवर्ड की जगह। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस किससे सेट ऑफ होंगे? तो अंडर दी सेम हेड, सिर्फ डेप्रिसिएशन सबसे सेट ऑफ होगा एक्सेप्ट सैलरी। फिर टाइम लिमिट, हाउस प्रॉपर्टी 8 ईयर्स तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और पुराना लॉस भी 8 साल तक आएगा। तो ये देख लेना कि वो साल खत्म तो नहीं हो गए पुराने किसी लॉस के। जैसे क्वेश्चन बोलता है हाउस प्रॉपर्टी लॉस 16-17 असेसमेंट ईयर का है, तो अपन समझ गए इसमें 8 जोड़ो, 16-17 में 8 जोड़ दो, तो है अभी अपने पास टाइम। तो इस साल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 2021 में कि नहीं हो सकता? हो सकता है। टाइम लिमिट है अभी की खत्म हो गई? टाइम लिमिट है अभी भी। और अपना ईयर कौन सा चल रहा है अभी? अपना वाला 2021, मतलब असेसमेंट ईयर 21 22। असेसमेंट ईयर से देखना, देखो असेसमेंट ईयर लिखा है मैंने सब दूर, प्रीवियस ईयर नहीं लिखा है। टाइम लिमिट बोलते जाओ, 8 असेसमेंट ईयर फॉर हाउस प्रॉपर्टी। स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नॉन स्पेकुलेटिव 35 AD, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अर्निंग मेंटेनिंग और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड। क्या जो लॉस पहले हुआ था उसी का सेम सोर्स या सेम बिजनेस होना जरूरी है? तो बाकी सब में नो, सिर्फ एक ही जगह हाँ है, कहाँ पे? क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और इनकम का सोर्स, देखो ले वापस से देख लो, अर्निंग मेंटेनिंग का लॉस किससे सेट ऑफ होगा? तो बताओ मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या सेट ऑफ करने का? नहीं। तो फिर ये धंधा चालू रहना जरूरी है। अगर ये धंधा ही बंद हो गया तो मैं कभी भी सेट ऑफ, पर बाकी जगह सेम सोर्स सेम बिजनेस सेम होना जरूरी। जैसे किराने का लॉस है तो मोबाइल से सेट ऑफ कर सकते हैं, हाँ, जरूरी नहीं है कि किराने में ही कमाओगे तो ही सेट ऑफ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और ये बात तो आप तभी पढ़ लेते हो जब आप इंट्रा हेड करना शुरू करते हो। सबसे पहली स्टेप क्या थी अपनी? ये इंट्रा हेड में बताओ क्या अपन ऐसा सोर्स देखते हैं क्या कि बस सेट ऑफ कर देते हैं? सेट ऑफ कर देते हैं। सेम सोर्स जरूरी नहीं है, सेम हेड होना चाहिए, विद इन द हेड होना चाहिए बस। ऐसे ही समझ लो रे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तुमने लॉन्ग टर्म में मान लो शेयर में लॉस खाया 10,000 रुपए का, तो ये लॉस क्या शेयर से ही कमा के सेट ऑफ करोगे कि किसी दूसरी कैपिटल एसेट से भी कर सकते हो? तो सेम बिजनेस कंटिन्यू एक जगह ही रहना जरूरी है। फिर टाइम से रिटर्न कहाँ कहाँ भरना है? बिजनेस प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन और अर्निंग मेंटेनिंग। अगर ये टाइम से नहीं गया तो मैं लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में रिटर्न लेट भी चला गया, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, बिलेटेड भी गया तो भी चलेगा। बिलेटेड मतलब तारीख के बाद, इन तारीखों के बाद जो जाएगा वो क्या कहलाएगा? बिलेटेड। तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, आप लेट भी रिटर्न फाइल करोगे तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये 4 बात